नाज़रीन वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब ने बहुत ही दिलचस्प एक नुक्ता उठाया और उसे मैं हारिस खलीक साहब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हारिस खलीक साहब, इरशाद आरिफ साहब का कहना जो था वो आपने सुना कि आप चले आप बताएं आपका क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, इरशाद आरिफ साहब ने दो तीन बातें की ना। एक तो किस बात का आप हवाला दे रहे हैं? जो उन्होंने कहा ना कि हमारे यहाँ जो बेसिकली तजाद है जी दो क्लासेस के दरमियान। जी नहीं, उन्होंने इरशाद आरिफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमारा जो और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं उनसे कि हमारा जो पॉलिटिशियन है और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है एग्जैक्टली वो पॉलिटिकल सोसाइटी बहुत खाइफ रहती है पाकिस्तान की डीप जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो अस्करी इदारे हैं उनसे। लेकिन मैं इसको सियासतदान ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की फौज के पॉइंट ऑफ व्यू को रिवर्सल होगा तो हमारी सियासी ताकत में इजाफा होगा। और अब वो एक ऐसे नहज पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज का रिवर्सल हिंदुस्तान की थ्रू भी हो जाए, पहले तो थ्रू अमेरिका के थ्रू मैनेजिंग हो रही थी, अब ये कि अगर हिंदुस्तान की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं, उनके साथ डील हो जाए, उनके साथ ट्रेड हो जाए और फौजियों को हम पीछे हटा सकें तो बड़ा अच्छा है। इसलिए वो ये जो उफा में हमें नजर आता है, ये जो सबमिशन करने वाली चीजें आप सबमिट कर देते हैं, इसके पीछे इस किस्म की मैं उनकी बात को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इरशाद आरिफ साहब, क्या मैं सही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी बात को दोहराने के लिए? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मरूब जहनियत है, शिकस्त खुर्दा जहनियत है, और ये समझते हैं कि कभी अमेरिका की मदद से, कभी इंडिया की मदद से, किसी तरह से भी हम अपनी बालादस्ती कायम करें। हालांकि बालादस्ती कायम होगी आपकी अपनी कारगुजारी से, आपकी अपनी सलाहियत और अहलियत से, आपकी इल्म दानिश जो है वो और आपके अपने ग्रैंड विजन से, जिसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं नाज़रीन के लिए कि जिस तरह से ईरान तुर्की के अंदर एर्दोगान की हुकूमत ने तुर्की की पूरी तहजीब, सिविलाइजेशन, उसके तमाम मसाइल को, ये नहीं कह रहे कि कुर्द मसला हमारा नहीं है, आर्मीनिया में हमने जुल्म नहीं किया है, इसराइल के साथ हम जो है अमेरिका की तरह की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, वो पूरी तुर्की की तहजीब को ओन करते हैं और फिर फौज भी उनके कंट्रोल में है। हमारे यहाँ ये कि नहीं, हम अच्छे हैं, फौज बड़ी बुरी है। 71 फौज ने किया है, हमने नहीं किया, कश्मीर फौज ने किया। हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम है। याद दहानी कराना बहुत जरूरी है मौजूदा सियासतदानों को कि पाकिस्तान का, और फौज को भी, कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का मौजूदा सिक्योरिटी पैराडाइम है ना, जो हम ऑफ कैमरा गुफ्तगू कर रहे थे कि 100 साल जंग लड़ेंगे, क्रश इंडिया मूवमेंट भी चला दिया। नहीं, ये भुट्टो साहब का डिफाइंड है। ये भुट्टो साहब नहीं, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम सारे 70 की दहाई तो कहते हैं ना अटूट टंग है कश्मीर वगैरह, ये तो स्लोगन्स है ना। लेकिन अटूट टंग तो कायदे आज़म ने कहा था। अब जो इसमें जो बुनियादी बात है समझने की इस वक्त, वो ये है कि हमारे यहाँ, मैं इरशाद आरिफ साहब की बात को जरा एक और, अहमद कुरैशी भी सुन रहे हैं, एक और, हाँ, लेकिन अहमद कुरैशी भी सुन रहे हैं, मगर मैं इरशाद आरिफ साहब की ने जो बात की कि ये एक यानी फायदा उठाते हैं, ये खौफजदा होने के साथ साथ इनके मफादात का भी मसला है, और इसमें अस्करी और सिविलियन दोनों शामिल हैं। वो इस तरह से कि जो पाकिस्तान का तबका उमराव अशराफिया है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के समाज और पाकिस्तान की रियासत की बहबूद से। दोनों समाज भी और रियासत भी वो उस इंटरेस्ट में नहीं सोचते हैं। उनका एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। इनके सारी अपने इंटरेस्ट में सोचते हैं इनकी नहीं, और इनका इस मुल्क में, मिसाल के तौर पर मैं आपको, आप भी बरतानिया में रहे हैं, एक बड़ा फर्क था जो पाकिस्तानी और ईरानी, हिंदुस्तानी, नेपाली, ये सब एक ही बुश हाउस में एक जमाने में काम किया करते थे, बीबीसी में। इनमें से जो पाकिस्तानी थे उनमें से 90% पाकिस्तान वापस नहीं आते थे, जबकि बाकी तमाम ममालिक के 90% लोग वापस अपने अपने मुल्कों को जाते थे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद। और वो एक जो अपवर्ड मोबिलिटी पाकिस्तान में जैसे जैसे होती है, बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी भी वहीं बैठे रहते हैं। नहीं, हिंदुस्तानी बहुत सारे वापस आ जाते हैं, बड़ा फर्क है। बॉटम लाइन क्या आपके? बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान का जो एलीट है, पाकिस्तान के तबका उमराव अशराफिया का, एक कोई उसको दिलचस्पी और कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के। आपने चूंकि तहजीब का हवाला किया, सारे के सारे वेरी क्विक, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, इसका कोई ग्रैंड विजन ही नहीं है इस रीजन के बारे में, अपने मुल्क के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब आपने ईरान से, मैं जरा हवाला दूंगा आपके इस सवाल के जवाब का, कि ईरान के अंदर जो है, आप देखें इस वक्त जो चीफ नेगोशिएटर ईरान का था वो डॉक्टर जवाद जरीफ हैं। डॉक्टर जवाद जरीफ को जो है वो पढ़ा रहे थे तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका से फारिग व तहसील हैं। उनकी जो मुल्ला है तेहरान के अंदर, जो मुल्ला हुकूमत है, मुल्लाओं की विजन देखिए आप, कि मुल्लाओं ने जो है सिस्टम ऐसा बनाया कि हमने इंडेक्स जिन लोगों को करना है गवर्नमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में, या हमने पार्लियामेंट में जो कैंडिडेट के लिए खड़े होते हैं, मसलहत तशखीस निज़ाम जो उनका एक इदारा है जो वेट करता है कि कौन कैंडिडेट बन सकता है। आप देखिए कितना पढ़ा लिखा उनका पार्लियामेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, विजन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्होंने सोसाइटी से पिक किया। ये मुल्लाओं ने किया है। ये वो मुल्ला है जो जिनको हमने फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा हुआ,
और फिर और उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पकड़ा, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पकड़ा और उसको उन्होंने वजीर खारजा बनाया, ये जो डॉक्टर जवाद जरीफ है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर जवाद जरीफ। ये इतना एक ऐसा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अमेरिका से पढ़ के आया है तो इसको नहीं रखना, नहीं, उसको रखा तेहरान यूनिवर्सिटी में और फिर उसे एलिवेट किया, उसे इंडोक्ट्रिनेट किया, उसे अपनी लाइन पे सेम पेज पे लेकर आए और उसे फिर फॉरेन मिनिस्टर बनाया। अहमद, मैं आपको रोकूंगा, मुझे खत्म करना है, वक्त हमारा खत्म हुआ। हारिस खलीक साहब का, आपका, अहमद का और जनाब इरशाद आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसको इसी चीज़ पे अगर हम छोड़ दें इस डिस्कशन को कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसका कोई ग्रैंड विजन नहीं है। जिस तरह का ग्रैंड विजन हमें तुर्की के अंदर नज़र आता है रूलिंग एलीट का, या ईरान के अंदर नज़र आता है, उसकी बड़ी शदीद एब्सेंस है। इसी चीज़ को देख लीजिए कि तुर्की और ईरान के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दावतोगलू साहब को देख लीजिए तुर्की के अंदर, जवाद ज़रीफ को ईरान में देख लें, और हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा दोनों 10 दिन के लिए माशाल्लाह सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए हैं, जबकि यहाँ पे एक क्राइसिस की सिचुएशन है। मैं आपको एक छोटे से क्लिप के ऊपर छोड़ता हूँ जहाँ पर पाकिस्तानी और मुसलमान निजात जो कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर को मजबूर किया और न्यूयॉर्क के मेयर ने ऐलान किया, ये अमेरिका से आई है छोटी सी वीडियो, कि कैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जो हैं वो अब वहाँ पे स्कूल की ऑफिशियल हॉलीडेज हुआ करेंगे। और आप सबको ईद मुबारक भी हो, क्योंकि उसके बाद ही आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो आपकी नज़र है। We're here today to make good on a promise to our Muslim brothers and sisters that a holiday of supreme importance to the Muslim community will be recognized in our school calendar so that children can honor the holiday without missing school, so that families can be together on the holiday. Right now, I am announcing that the city is adding Eid al-Fitr and Eid al-Adha as school holidays. And I am proud to say that this now makes New York City the largest school district in the nation to take this action. So this is a historic moment for our country as well.